देखिए, बात की जाए भारत में द्वैध शासन की, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल का द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्रीय द्वैध शासन। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको आज हम इस टॉपिक में समझेंगे। देखिए, द्वैध शासन का मतलब होता है कि किसी एक प्रांत पे दो शासकों द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको द्वैध शासन कहते हैं। और द्वैध शासन के जनक लियोनन कार्टिस को माना जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम बंगाल का द्वैध शासन। बंगाल के द्वैध शासन को समझने से पहले एक टॉपिक इसमें आपको मैं बता दूं कि बक्सर का युद्ध, आपको याद होगा कि 22-23 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि में शाह आलम और क्लाइव की बात हुई थी, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े प्रांत अंग्रेजों के हाथ में चले गए। लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेज जो आए थे, यानी कंपनी जो आई थी, वो शासन करने नहीं आई थी बल्कि व्यापार करने आई थी। तो यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत 1765 यानी इलाहाबाद की संधि के साथ शुरू हो जाता है बंगाल का द्वैध शासन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो बंगाल का द्वैध शासन था वो 1765 में शुरू हो गया था। और इसका जो अंत है वो रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद, जब बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, तो उसके बाद बंगाल का द्वैध शासन समाप्त हो गया था। रेगुलेटिंग एक्ट से आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ था ब्रिटेन की संसद के द्वारा। वहीं इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वहीं बात की जाए प्रांतीय द्वैध शासन की, जिसकी शुरुआत 1919 में हो गई थी। इसको चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो 1919 में हो गई थी। इसको चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि जो लोकल इश्यूज थे उसको स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए गए थे। तो और जो मेन इश्यूज थे, जैसे आपका सैनिक बल हो गया, ये सब जो थे वो मतलब सुरक्षित मामले थे, वो गवर्नर जनरल के अधीन थे। तो यहाँ पे प्रांतीय मतलब लोकल इश्यूज को क्या है कि वहाँ की जो स्थानीय निकाय पार्टियां हैं उनको हस्तांतरित कर दिया गया था। उनको मतलब एक प्रकार से शक्ति प्रदान की गई थी इसके तहत। लास्ट है आपका केंद्रीय द्वैध शासन। केंद्रीय द्वैध शासन जो कि 1935 में शुरू हुआ था, केंद्रीय द्वैध शासन, इसको भारतीय शासन अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति कब हो गई थी, तो याद रखिएगा कि 1935 में केंद्रीय द्वैध शासन की शुरुआत होने के साथ प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी। और उसी अधिनियम में आपका द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद जो है आपका, वो शुरुआत इसी अधिनियम के तहत की गई थी। और एक और लास्ट है आपका, कभी कदार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण का जो प्रावधान था वो किया गया था। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में द्वैध शासन के अंतर्गत बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।